वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला सम आ रहा है दैट इज आपने इसकी वैल्यू याद भी करनी है और हम देखेंगे इसको प्रूव की कैसे करते हैं। ठीक है, दैट इज साइन 18 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। ये आपने याद भी करना है क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी सम आएंगे तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यूज को ही फिल करना है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी आ जाता है। आई कैन आल्सो आस्क दिस प्रूफ इन योर एग्जाम्स। ओके, सो देख लेते हैं कैसे करना है इसका प्रूफ। 18 डिग्री की वैल्यू वैसे हमारे पास नहीं होती है। कैन एनीवन टेल मी साइन 18 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एनीवन? यस, साइन 80 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है और 0 से लेके 90 तक 90 डिग्री तक आपका स्लोप इस तरह से रहता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 18 डिग्री यहाँ पे कहीं भी होगा। ठीक है, सो इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, पहली बात में ये याद रखना। अब उसने प्रूव कैसे करना है, हमने 18 डिग्री चाहिए तो थीटा लेट कर लो 18 डिग्री है। ठीक है, अब आपने 18 को कन्वर्ट करना है 90 के मल्टीपल्स में, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 5 ज़ा 90 होता है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाद में 5 थीटा, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा। क्लियर? यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, इसको 3 थीटा को उधर ले जाना है, 2 थीटा की वैल्यू निकाल देनी इन टर्म्स ऑफ 3 थीटा। क्लियर? यहाँ तक आपने स्टेप्स याद रखने हैं। उसके बाद में आपने दोनों साइड्स पे क्या कर लेना है, साइन ले लेना है। यहाँ पे भी साइन ले लेना है और इधर भी ये भी साइन ले लेना है। ठीक है, सो साइन लेने के बाद आपके यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो 3 थीटा है तो कोस 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर? देन यहाँ पे आपने इनके फॉर्मूलाज को ओपन कर देना है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ था लास्ट में 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस पूरे सम को मैं चाहता हूँ कि साइन में क्वाड्रेटिक बने। ठीक है, तो मैंने कोस के साथ डिवाइड कर देना है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट को कोस के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, कोस के साथ डिवाइड करने पे यहाँ पे एक कोस ये गैप हो जाएगा, ये कोस कट जाएगा, डिवाइड करने पे इसकी पावर स्केयर हो जाएगी और यहाँ से भी कोस कट जाएगा। यू आर लेफ्ट विद दिस। ठीक है, यहाँ पे आपने कोस स्केयर मिला है तो मैं कोस स्केयर को 1 माइनस साइन स्केयर के सारी इक्वेशन साइन में बना लूंगा। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर? उसके बाद में क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किसमें बन गई है, अब ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर मैं लेट अस से साइन एक्स को z पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन इस तरह से लगेगी 4z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन z, अगर आपको साइन में प्रॉब्लम हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 10th में क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, दैट इज x, यहाँ पे आपका z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यही फार्मूला उसने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? और आपका जो z है वो साइन थीटा है। क्लियर एवरीवन? यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, पॉजिटिव की और नेगेटिव की। क्लियर? अगर आप पॉजिटिव की वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो इट विल गिव यू दिस, अगर आप नेगेटिव सेलेक्ट करते हो तो इट विल गिव यू दिस। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस भी 1 भी माइनस का है, स्क्वायर रूट 5 भी माइनस का है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, 0 से छोटा होगा, चाहे नीचे कुछ भी हो। तो हमें पता है साइन थीटा, मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हमने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। क्लियर एवरीवन? बेटा अपने माइक म्यूट कर लो, इट वुड बी more complicated me.
क्लियर। सो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब आपके पास अगर एक रेशियो की वैल्यू आ गई है, अब इसकी सारी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। स्टिल समवन्स माइक इज ऑन एंड दैट पर्सन इज अश्मीत कौर। अश्मीत कौर, टर्न योर माइक ऑफ। ऑलराइट। सो अगर आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है तो बाकी सभी रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ से उसने कॉस की वैल्यू निकाली है यूजिंग साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस को लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा उसने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर करके फिल कर दिया। स्क्वेयरिंग की ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इधर लगाए, नीचे 16 है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये मिलेगा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर करके उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसलिए उसने 4 लिख दिया नीचे। यहाँ से आपके कोस 18 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 एंड स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 ओवर 4, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोस 36 बनाने के लिए बोलता है या साइन 36 बनाने के लिए बोलता है। यस धृति, क्या कर रहे हो? स्क्रीन पे प्रॉब्लम। ओके, सो अगर कोस 30 निकालने के लिए आ जाता है, कोस 36 निकालने के लिए आ जाता है, तो कोस 36 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? आप सभी को पता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 36 यहाँ पे है तो इसका हाफ क्या होगा? 18 यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर ये 36 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 18। तो ये लिखा उसने, क्लियर। और साइन स्क्वायर 18, साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी है। यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। कोस 36 की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। सिमिलरली आप साइन 36 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा बहुत रिलेटेड है। लाइक साइन की जो वैल्यू है 18 डिग्री की, साइन 18 डिग्री जो है वो कोस 36 से मिलता जुलता है, ठीक है। और जो कोस 18 डिग्री है वो साइन 36 से मिलता जुलता है, ठीक है। बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो आप इस तरह से दो वैल्यूज याद कर लो, ये वाली। इसके अल्टरनेटिवली आप इन दोनों को याद कर सकते हो, 36 वाली को और कोस 36, साइन 36 और कोस 36 को, ठीक है। अगर याद करना है तो ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ में। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। tan पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकालते हो? अदरवाइज आपके पास tan पाई बाई 8 की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। tan पाई बाई 8, क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 22.5। यहाँ पे कभी कभार ऐसे भी लिखा आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 8, ठीक है, 22.5, क्योंकि ये 45 का हाफ हो गया ना पाई बाई 8। सो इसको कैसे सॉल्व करना है? आपके पास tan 45 की वैल्यू है ना, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, क्लियर। अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूं तो मेरे पास पाई बाई 8 आ जाएगा। बस वही कंसेप्ट यूज किया इसने यहाँ पे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया और 2x को उसने पाई बाय 4 फिल कर दिया। अगर 2x पाई बाय 4 है तो x कितना आ जाएगा? पाई बाय 8। तो x की जगह पे पाई बाय 8 आपने फिल कर देना यहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ दिखेगा। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेट इट बी एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है यू कैन आस्क, यू कैन आस्क। ऑलराइट, सो बाद में हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। tan थीटा में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, जैसे लास्ट टाइम में पिछले समय में साइन थीटा में क्वाड्रेटिक मिली थी। तो आप फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे tan थीटा आपका पाई tan पाई बाई 8 है,
उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो tan पाई बाई 8 भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। तो वी विल नेगलेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू एंड सेलेक्ट द पॉजिटिव वैल्यू। तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होती है। ये भी आपने याद रखना है और प्रूव करना भी सीख लेना है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट बेटा, इसी को यूज करते हुए आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। अब आपने घर से मुझे 72 की वैल्यू निकाल के दिखानी है आप लोगों ने। आफ्टर दिस वीडियो आप लोग मेरे को साइन 72 और कोस 72 की वैल्यूज फाइंड करके दिखाओगे, जो कि यहाँ पे उन्होंने फिल की हुई है, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज। क्लियर? ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, दिस वन। क्लियर? उसने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे साइन को 13 को लिख सकते हैं, 13 पाई को लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कैसे लिखते हैं, दैट इज पाई माइनस 3 पाई बाय 10। छोटा करना है एंगल, जितना जैसे मर्जी कर लो। तो पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव रहा, ठीक है। सॉरी, साइन थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस हो रहा है, तो इट शुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? इसको अब देखो, आपके पास अगर आप सी डी फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो मैंने पहले कहा है कि सी आपका बड़ा रहना चाहिए डी से। तो यहाँ पे आपका सी ये वाला बड़ा है डी से, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है और बार में लिखा है। नेगेटिव साइन उन्होंने बाहर निकाल लिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में चाहे आप इसको ओपन करो चाहे ना करो, ठीक है, आप देख लेना ओपन करके आप देखना चाहते हो, क्योंकि आपको 36 पता है कितना होता है, पाई की फॉर्म में नहीं पता है, ठीक है। तो आपने इसको 180 पाई को 180 फिल कर दो, कटिंग करोगे तो आपको 54 और 18 डिग्री मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे आप सी डी का फॉर्मूला लगाओगे, यू विल गेट साइन सी माइनस साइन डी, दोनों एस एस माइनस हो रहे हैं, तो आंसर आना है सी एस में, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना। तो देख लो सी एस में आंसर बन गया आपका, सी में प्लस होगा और एस में माइनस होगा, ठीक है। ये आपका वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से। और डायरेक्टली आपने कोस 36 और साइन 36 की अगर आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्टली लिख देनी है, अगर नहीं याद है तो आपने निकाल लेनी है सम के नीचे, एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली आपने ये वाला सम भी ऐसे ही करना है। इसमें आपको 104 और 144 में प्रॉब्लम है। क्लियर? तो इसको ओपन कर लेना है आपने। इट विल गिव यू 180 में से माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा, इसको 180 में से माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। बस साइन चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं। क्लियर? बाद में वैल्यूज फिल कर लेनी है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। शैल वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? ऑलराइट गाइस, यहाँ पे ये आपका लास्ट कंसेप्ट की तरह का ही है। tan थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन cos थीटा और tan थीटा, ठीक है। tan x की वैल्यू गिवन है tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 की वैल्यूज निकालनी है आपने। क्लियर? तो आपके वो जो हाफ वो एंगल वाले मैंने जो फार्मूलाज लिखवाए थे आपको लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किए थे, वो वाले फार्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले tan को यूज करके आप सीकेंड की वैल्यू निकालो, सीकेंड से आपका कोस निकल आएगा, ठीक है। ये आपने फार्मूला किया हुआ 10th में, वहीं से उन्होंने कोस सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करके कोस स्क्वायर और कोस का स्क्वायर रूट करके कोस एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि कोस 2x किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोस थीटा लिख दूँ मैं सीधा ही, तो उसको फिर मैं साइंस में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो यहाँ से आपके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला वैसे मैंने आपको करवाया हुआ था, उसका स्क्वायर हट के यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा कोस की वैल्यू फिल कर सकते हो, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे किया हुआ, देख लो।
ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला लगा यहाँ पे। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? ओके, सो यहाँ पे आपने वैल्यूज फिल कर देनी है। साइन थीटा की वैल्यू आप स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट बच गया आपका कोस। कोस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा, तो फिर भी आपको ये भी पता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, तो वो कर दिया उसने। क्लियर? थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका एक 2 गायब हो जाएगा यहाँ से, एंड यू विल लेफ्ट थीटा है। तो ये आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब देख लेना, मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं आपको फॉर्मूला। सो यहाँ से आपके कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और टैन थीटा आपको पता ही है साइन ओवर कोस होता है, तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हो आंसर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट बेटा आपको जो आ रहा है दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसके जर्नल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर दीज? आप साइड में कॉपीज लेके इसको लिख सकते हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ये लास्ट टाइम एक होता था जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस से कट हो गया, जिसमें आप साइन थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन था साइन थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आती थी n पाई। तो ये वाला टॉपिक जो n वाला टॉपिक था आपके सिलेबस से हो गया है कट। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ये क्या चीज़ होती है? कोई भी लेटर से आपके पास यहाँ पे लिख के आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो वो पूछ रहा है थीटा की वैल्यू निकालो भाई। क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है? बोलो भाई, साइन थीटा 1/2 कब होता है? हेलो, साइन थीटा 1/2 कब होता है? आई एम ऑडिबल? सो यस, साइन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री 1/2 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप इक्वेट करोगे तो थीटा किसके इक्वल आएगा? 30 डिग्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। हमने कट नहीं करना है। क्लियर? हमने कट नहीं करना है। सिर्फ अगर ये साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 के इक्वल है, इट मीन्स इसका एंगल भी इक्वल है। ठीक है, इक्वेटिंग द एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एंगल सेलेक्ट करना होता है, और आपने एंगल वही सिलेक्ट करना है जो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। मीन्स आपने 0 से बाहर नहीं जाना है, नेगेटिव वाला एंगल सेलेक्ट नहीं करना है, ऐसे एंगल सेलेक्ट नहीं करने हैं, और 2 पाई से बड़ा एंगल सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? इस तरह से एंगल आपने सेलेक्ट नहीं करने हैं जो 2 पाई से बड़े, सिर्फ इस इंटरवल के अंदर। 0 भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देख लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपके लिए फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब देखते हैं, उसमें सिर्फ मैंने सिंपल सी एग्जांपल बताई थी। अब आपने पूरे केसेस सिलेक्ट करने हैं कि 0 से लेके पूरा घूम के 2 पाई तक कब कब ये वैल्यू कंसिडर की जा सकती है पॉजिटिव की, वो सारी हमने देखनी है। तो मुझे बताओ, साइन 3/2 3/2 ये साइन 60 डिग्री पे होता है, यस और नो? ठीक है, और आप सभी, हाँ गुड, और आप सभी को पता है साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इट मीन्स अगर मैं 60 डिग्री को 180 से माइनस भी कर दूंगा तो भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो भी इसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री ही आने वाली है, यस और नो? ठीक है, तो मेरे को ये दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे, और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू एक नहीं आएगी बल्कि 2 आएंगी, दैट इज दिस।
क्लियर दिस कंसेप्ट? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, tan की वैल्यू माइनस। अब आप लोग बताओगे tan की वैल्यू माइनस कब कब होती है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड में माइनस हो सकती है, थर्ड क्वाड्रेंट में इस tan पॉजिटिव होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है। तो मेरा आंसर ये नेगेटिव में है, तो मैं ये दो केसेस ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, देख लेना। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे को एंगल को 180 में से माइनस करना पड़ेगा, देख लो सिंपली। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए मेरे को 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप 270 में प्लस कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है। आपकी मर्जी, आप 90 में प्लस कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन 90 यूज मत करना, फिर कोट हो जाएगा। क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? ओके, सो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज, आपकी मर्जी है, रेडियन में नहीं लिखना चाहते हो तो आप 150 और 330 डिग्री ही लिख सकते हो, डजंट मैटर, मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास लास्ट जो आ रहा है इस स्लाइड का, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो अब आप क्वाड्रेंट में देख लो, tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू कब कब होती है tan की? एक tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है और एक tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 90 एंगल तक देख लेना। ठीक है, एक 60 डिग्री में आ जाएगा और 180 प्लस में भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो सिंपली अगर आपके क्वाड्रेंट का नॉलेज क्लियर है तो आप बड़े ही इजीली इसका प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द ट्रिक फॉर यू। आप साइड में क्वाड्रेंट बना के देख लो, और अगर आपको लेटर से tan x की वैल्यू नेगेटिव रूट 3 दी होती तो आपने देख लेना था कि नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसी क्वाड्रेंट में इसको भेज देना था, इसके एंगल को। क्लियर एवरीवन? सो any doubts regarding this concept? Yes sir, tell me the doubt. Yes, Gurleen Kaur, you are writing on the screen. Yes guys, any doubt? No doubts? So I have taken the screenshot of your presence. Only 14 participants, including me, 15 participants. So बेटा इसी के साथ आपका ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली इन माय नेक्स्ट वीक आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? इसका जनरल सोल्यूशन वाला टॉपिक आपका कट हो गया, जनरल सोल्यूशन वाला टॉपिक आपका कट हो गया। ग्राफ्स वाला एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो वाला देख लेंगे। वैसे वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दूंगा अगर टाइम लगेगा तो। ठीक है, जितना अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का करना था वी हैव डन इट। क्लियर? अब इसकी प्रैक्टिस है, उसके लिए आई विल सेंड यू द वर्कशीट्स। ओके।